गुड मॉर्निंग। आनुवंशिकता का पहला लेसन हम लोग पढ़ चुके थे। अब आनुवंशिकता का दूसरा लेसन, और दूसरा लेसन है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस। तो वंशागति का आणविक आधार, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, वे पदार्थ वंशागत पदार्थ कहलाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। और आनुवंशिक पदार्थ है मुख्यतः डीएनए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ये आनुवंशिक सूचनाओं को यानी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए इसे आणविक आनुवंशिक अणु या जीवन का अणु भी कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मीसर, इसकी खोज फ्रेडरिक मीसर फ्रेडरिक मीसर ने सन 1869 में की थी। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मीसर ने सन 1869 में की थी। और इन्होंने पस, जो पस पड़ जाता है, पस की कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए को सर्वप्रथम देखा। डीएनए की संरचना को, जो डीएनए की संरचना का द्विकुंडलन जो मॉडल है, यानी कि द्विकुंडलित मॉडल डीएनए का, वो सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक, कौन वैज्ञानिक थे? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विगुणन मॉडल प्रस्तुत किया। और इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो दोहरे धागे की ऐंठी हुई सर्पिलाकार सीढ़ी के समान संरचना होती है। तो यानी कि डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए मुख्यतः 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये, और सेकेंड होता है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजन बेस, और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। इन 3 पदार्थों से मिलकर के डीएनए बना होता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक ये जो है
ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार की होती है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन दो प्रकार की। और पिरिमिडिन भी दो प्रकार की होती है, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन और साइटोसिन, सॉरी, थायमिन ऊपर रखिए और साइटोसिन नीचे। एडेनिन और थायमिन मिलकर के ए डबल बॉन्ड टी, ये हाइड्रोजन बंध बनाती हैं, ए डबल बॉन्ड टी। और ग्वानिन और साइटोसिन मिलकर के ट्रिपल बॉन्ड, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये बना। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन बंध बनाती हैं। और सबसे पहले जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ मिलकर के नाइट्रोजनी क्षारक ये डीऑक्सीराइबोस नाइट्रोजन क्षारक प्लस डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा, ये मिलकर, ये दोनों आपस में मिलकर नाइट्रोजन क्षारक और डीऑक्सीराइबोस शर्करा आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसाइड चार प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन जो एडेनिन और डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर बनी होती है, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन जो ग्वाइनिन और डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर बनी होती है। तीसरी है डीऑक्सीसाइटिडीन साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर बनी होती है। और डीऑक्सीथाइमिन, ये थाइमिन और डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर बनी होती है।